दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गाने अनसुने में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई श्रृंखला जो कि हमारे इस चैनल के लॉन्ग वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसमें हम हमारे 3 गायक किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और मुकेश जी की जीवन से जुड़े कुछ किस्से जो है वो आपको हम बताएंगे। तो कृपया देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे ही किस्से देखने के लिए। तो पहला किस्सा किशोर। दोस्तों, किशोर कुमार की बहुत सारे किस्से हैं, सुनने में आप लोगों को मिलेंगे। तो पहला किस्सा हम आज को सुना रहे हैं कि मरने की एक्टिंग कर रहे थे, उसी दिन हुई थी किशोर कुमार जी की मौत। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। बचपन में उनका नाम अभ्यास कुमार गांगुली था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर किशोर कुमार रख लिया। किशोर कुमार जी का लता मंगेशकर के बेहद सम्मान करते थे। जब भी वे उनके सामने कोई गाना गाते थे तो किशोर कुमार ने हमेशा कहते हैं कि रिकॉर्डिंग के लिए लता दीदी को जितना पैसा दिया जाएगा, मेकर्स उन्हें उनसे 1 रुपया कम दें। किशोर कुमार ने अपने कैंटीन वाले से 5 रुपये 75 पैसे लिए थे। इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने 5 रुपया 12 आना गाना बनाया था। किशोर कुमार ने 92 फिल्मों में राजेश खन्ना पर फिल्माए 245 गाने गाए थे। किशोर कुमार जितना अपने टैलेंट के लिए जाने जाते थे, उतनी ही निजी ज़िंदगी की किस्से भी उतने ही ज़्यादा दिलचस्प हैं। एक्टिंग और सिंगिंग में अपने लाजवाब अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले किशोरदा तब तक कोई काम नहीं करते थे जब तक कि उन्हें पैसा ना मिल जाए। अगर किसी ने आधा पैसा दिया तो वे आधा काम ही छोड़ दिया करते थे। उनके इस अक्खर स्वभाव के कारण कई फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने में हिचकिचाते थे। ज़्यादा लोग मिलने घर न आए, इसीलिए सबको डराने के लिए घर में हड्डियाँ और खोपड़ी लगवाई थी। किशोर कुमार 13 अक्टूबर 1987 को दुनिया को अलविदा कह गए थे। इसी दिन वो पत्नी के सामने मरने की एक्टिंग कर रहे थे और सच में ही उनकी मौत हो गई। दोस्तों, फिल्म आराधना राजेश खन्ना के लिए पहला बड़ा ब्रेक था। फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था। एस.डी. बर्मन फिल्म के संगीतकार थे और उनके ही बेटे और आर.डी. बर्मन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। तय हुआ राजेश खन्ना का एंट्री सॉन्ग किशोर कुमार ने गवाया जाए। एस.डी. बर्मन और शक्ति सामंत ने किशोर कुमार से बात की, धुन सुनाई। किशोरदा ने अपनी अजीब शर्तों के लिए जाने जाते थे। उन्हें जब पता चला कि फिल्म में कोई नया हीरो है तो वे अड़ गए। किशोरदा ने एस.डी. बर्मन से कहा, गाना मैं तभी सुनाऊंगा जब तुम हीरो को देख लूँगा, उसके बाद कर लूँगा। बर्मन दादा ने कहा, ऐसा क्यों? किशोरदा ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी एरे गेरे एक्टर के लिए गाता फिरूं। मामला उलझ गया। किशोरदा बड़े स्टार थे तो उनका कहा टाला नहीं जा सकता था। तय किया गया राजेश को इंटरव्यू के लिए किशोरदा के पास भेजा जाए। शक्ति सामंत और बर्मन दा ने राजेश खन्ना को समझा बुझाकर किशोरदा के घर भेज दिया। अब राजेश खन्ना और किशोर कुमार पहली बार आमने सामने थे। आधा घंटा बीत गया। घबराहट के कारण राजेश खन्ना का गला सूख गिरा था और किशोरदा ने उससे पानी तक नहीं पूछा था। इधर उधर की बातें होती रहीं। किशोरदा राजेश को सिर से पैर तक देखते रहे। फिर एकदम से किशोरदा की तरफ से सवाल आया, फिल्में क्यों करना चाहते हो? 2 पल को राजेश अवाक रह गए। ये कैसा सवाल है? घबराए राजेश खन्ना ने जवाब दिया, जी मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। किशोरदा बोले, फिल्मों में काम करने किसी सेवा? राजेश खन्ना ने कहा, तो फिल्मों में काम करने में लोगों को मनोरंजन करूँगा। मनोरंजन करना भी एक तरह की सेवा ही है। दोस्तों,
राजेश खन्ना के स्मार्ट जवाब से किशोर दा खुश हो गए। नौकर को आवाज़ दी, राजेश खन्ना के लिए चाय नाश्ता लाओ। किशोर दा ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा, कई गाने गाऊंगा। और इस इंटरव्यू के बाद रिकॉर्ड हुआ आराधना का पहला गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसने पूरे देश में धूम मचाई और राजेश खन्ना को हीरो से स्टार बना दिया। इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गाने को आकाशवाणी पर बैन कर दिया गया था एक बार। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किशोर कुमार को फ़ोन किया गया था और कहा था कि वे इंदिरा गांधी के एक प्रोग्राम के लिए जिंगल को अपनी आवाज़ दें। किशोर कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने मंत्री से कहा कि वो दिल की बीमारी से परेशान चल रहे हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए सलाह दी है। किशोर कुमार की इस कदर से सरकार ने उन्हें उनके सभी गानों को ऑल इंडिया रेडियो पर, दूरदर्शन पर बैन कर दिया था। दोस्तों, एक बार की बात है, किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे ही पैसे दिए। कहते हैं कि इससे चिढ़कर किशोर दा ने आधा मेकअप करने की शूटिंग सेट पर आए गए और जब डायरेक्टर ने उनसे पूरा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। किशोर कुमार की ज़िंदगी का एक मज़ेदार किस्सा फिल्म प्रोड्यूसर R.C. तलवार से जुड़ा है। एक बार वे उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन R.C. तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या था, किशोर कुमार तो थे ही अपने उसूल के पक्के। वे सुबह तलवार के प्रोड्यूसर के घर जहाँ पहुँचे और जाते ही उन्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोर दा की लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से नफरत करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसीलिए उन्होंने अपने घर में लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियां लगवा दी थी। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगा रखी थी। खास बात यह है कि खुद किशोर हॉरर फिल्में देखने से डरते थे। किशोर दा की मौत के लिए उनकी पत्नी लीना चंद्रवर्कर घर पर ही थी और 13 अक्टूबर की सुबह जब वह उन्हें उठाने गई तो देखा चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वे घबराकर जैसे ही पास पहुंची तो किशोर दा ने तुरंत आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। किशोर कुमार जानबूझकर पत्नी को डराने के लिए सांस रोककर लेटे थे। दोस्तों, उसी दिन उनकी कई मीटिंग्स थी जो घर पर ही होने वाली थी। लंच करते हुए उन्होंने पत्नी से कहा, आज मैं फिर रिवर ऑफ द रेडन देखूंगा। कुछ समय बाद पत्नी ने सुना कि किशोर दा दूसरे कमरे में कुछ फर्नीचर खिसका के उसकी जगह बदल रहे थे। जब वो देखने पहुंची तो वह बिस्तर पर गिरे हुए थे। लीना को देखकर उन्होंने कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना डॉक्टर बुलाने के लिए जैसे ही भागते हुए टेलीफोन के करीब गई तो उन्होंने गुस्से में रोक दिया और कहा, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो मजाक कर रही हैं और लेकिन कुछ पलों के बाद ही उनके दिल की धड़कनें रुक गई। दोस्तों, ये किस्सा है किशोर, आपको कैसा लगा? ऐसे ही किस्से हम आपको अपने इस चैनल पर सुनाएंगे और भी गायकों के बारे में। तो देखते रहिए और सुनते रहिए हमारे इस चैनल की किस्सा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।